आपको याद होगी वो रात जब देश के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए देश में एक नए आर्थिक बदलाव की शुरुआत की थी। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। तारीख थी 8 नवंबर 2016, रात के 8 बजे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। पूरा देश बेखबर था उस घोषणा से जो कुछ देर बाद होने वाली थी। और फिर कुछ देर बाद वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की वो रात जब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए देश में नोटबंदी की घोषणा की थी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। अगले ही दिन यानी 9 नवंबर 2016 से ही देश में तमाम एटीएम, बैंकों और डाकघरों पर पुराने नोटों के बदले नए नोट मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन 2000 के नोट अधिक और 500 के नोट सीमित मात्रा में होने के कारण आम आदमी को खूब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 2000 के नोट का छुट्टा कराना लोगों के लिए पहाड़ चढ़ना जैसा हो गया था। किसी के यहाँ बेटी की शादी थी तो किसी के यहाँ कोई बीमार था, लेकिन हर तरफ इसी तरीके से हाहाकार था। ये बात सुनकर मध्य रात्रि से ही लोग परेशान हो गए और सुबह होते ही एटीएमों की लाइनों में लग गए। आम जनता नोटबंदी से परेशान थी। इस घोषणा के बाद से ही लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने पुराने नोट बंद करने के बाद 2000 के नए नोट बाजार में उतारे, लेकिन इसे लेकर एक बड़ी समस्या थी कि कोई दुकानदार इसे जल्दी से लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि 500 और 100 रुपए के नोट बाजार में ज़्यादा मात्रा में नहीं थे। इसलिए इसके छुट्टे लेने में लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें थी, कभी कैश होता तो कभी कैश नहीं होता। साथ ही लोगों को बैंकों में भी पुराने नोट जमा करने के लिए एटीएम की तरह लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था। और तो और बैंक वाले कैश ना होने के कारण रिसाइकलिंग वाले खराब नोटों को ही लोगों को देने लगे थे। ऐसे नोटों को लेने से लोग और दुकानदार आनाकानी करते थे। इस नोटबंदी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए खराब कर दिया था। इस दौरान भीड़-भाड़ के कारण लाइनों में लगे कई लोगों की मौत भी हो गई, तो कई लोगों के पास पैसा ना होने के कारण उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा। किसी के यहाँ शादी थी तो कोई बीमार था, सभी लाचार थे। इस नोटबंदी ने भारत में गरीब लोगों को इस कदर परेशान कर दिया था कि वह कम दाम वाली सामग्री को ज़्यादा दामों में खरीदने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि नोटबंदी के 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में कोई भी फर्क पूरे देश में नजर नहीं आया है। सरकार की नोटबंदी की घोषणा ने लोगों की कमर सी तोड़ दी थी। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही थी कि नोटबंदी बिना सोचे समझे भारत सरकार का मूर्खतापूर्ण कदम है। वहीं सत्ता इस कदम को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काले धन पर चोट बताकर इस पूरी कवायद की समर्थन कर रही थी। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को। आकलन करें नोटबंदी का तो नोटबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस देश के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रही है। केंद्र की सरकार ने बड़े नोटों पर बिना तैयारी के जो पाबंदी लगा दी है, तो उससे अब पूरे देश में ऐसा
महसूस हो रहा है देश के आम जनता में जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के 21 महीने बाद इस विषय पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए जानकारी दी कि नोटबंदी के दौरान बैंक के पास 500 और 1000 के जमा हुए नोटों की कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि नोटबंदी के दिन तक पूरे देश में 15.41 लाख करोड़ रुपया चलन में था। यानी कि रिजर्व बैंक के पास 500 और 1000 के नोट 99.3% ही वापस आए, यानी 0.1% पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि मात्र 0.1% रुपये के लिए हुई इस पूरी कवायद के पीछे अर्थव्यवस्था बेगानी हो गई। जहां नोटबंदी से आम जनता परेशान थी, वहीं कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालने वाला फैसला बताया था कि सरकार को यह बताना चाहिए कि नोटबंदी के बाद क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था सही हो पाई है या नहीं। तभी नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 महीने के बाद नोटबंदी का आंकड़ा सामने आया। नोटबंदी के दौरान बैंक के पास 500 और 1000 के नोट जमा हुए थे। उनकी कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ थी, जबकि नोटबंदी के दिन तक पूरे देश में 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट चल रहे थे। यानी कि रिजर्व बैंक के पास 500 और 1000 के नोट 99.3% ही वापस आए थे, यानी कि 0.01% पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं पहुंचे। यानी वह पैसे थे जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खराब किए जा रहे थे। यह वह पैसे थे जिसे मोदी सरकार ने नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को सही करने की सोची थी, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ, ना काला धन, ना सीमा पर आतंकवाद और ना ही जाली नोट। आज भी कई मंत्रियों के घरों पर करोड़ों रुपए छापेमारी के दौरान बरामद किए जाते हैं। अब 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से नोटबंदी को लेकर कई तीखे सवाल किए थे, जिनका जवाब 9 नवंबर तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया था, जिसको केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक समय पर जमा करने में असमर्थ रहे और सरकार की तरफ से भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने इस मामले पर जवाब देने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर ये रिपोर्ट। 24 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट के सारे सवालों के जवाब देने होंगे। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सरकार से जवाब मांगा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। पुराने नोटों को पूरी तरह से रद्द करने का सरकार को अधिकार नहीं है। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज की पुराने नोटों को ही रद्द करने का अधिकार देती है, न कि सभी पुराने नोटों को रद्द करने का। अब इसी का जवाब सरकार और आरबीआई को देना है। हालांकि इससे पहले 28 सितंबर को 5 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी। तब बेंच ने ये कहकर कार्यवाही को टाल दिया था कि कोर्ट के पास और भी कई महत्वपूर्ण और अधिकारों से जुड़े मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास नोटबंदी को लेकर कुल 58 याचिकाएं दाखिल थी, लेकिन अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी। लेकिन अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता में की जाएगी। अब सरकार ने नोटबंदी पर जवाब देने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की है, जिस पर 5 जजों की बेंच ने विचार विमर्श के बाद 24 नवंबर को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यानी नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगे गए सभी जवाब केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 24 नवंबर तक दाखिल करने हैं। आप इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।